आज की अपडेट गाजा के लादेन की वजह से फेल हुई हमास इजराइल की सीज फायर डील, अब उसी पर उल्टा पड़ा दांव। इजराइल हमास वॉर। गाजा में हमास का प्रमुख याहिया सिनवार अपने संगठन की ओर से युद्ध विराम की बातचीत को बढ़ा रहा था। युद्ध रोकने पर पहले 4 दिन फिर 2 और 1 दिन का समझौता हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि लड़ाई लंबे समय के लिए रुकेगी, लेकिन 7 दिन के बाद जंग फिर से शुरू हो गई। विराम के आगे ना बढ़ पाने की वजह सिनवार ही बना है। समझौते के तहत ज्यादा फायदे उठाने की कोशिश में याहिया आखिरी वक्त नियम बदलने की मांग के चलते नहीं बढ़ा। युद्ध विराम आगे ना बढ़ने से सिनवार के सामने खड़ी हुई मुश्किल तेल अवीव। गाजा में 7 दिन तक चला। युद्ध विराम इस शुक्रवार को खत्म हो गया और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरी दिन विराम के आगे बढ़ जाने की उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि हमास चीफ याहिया सिनवार बंदियों को रिहा करने के प्रोटोकॉल को बदलने की कोशिश में था। आखिरी वक्त में सिनवार की ओर से बातचीत को बाधित किए जाने के बाद लड़ाई का अगला चरण शुरू हो गया। सिनवार ने इस बातचीत को बाधित करते हुए फेल किया और यही उसके लिए एक बड़ा जोखिम बन रही है। उसके लिए अब खतरा बढ़ गया है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और मिस्र की मध्यस्थता के माध्यम से हमास ने वार्ता में एक नए चरण का समन्वय किया था। गाजा का लादेन कहे जाने वाले सिनवार ने प्रक्रिया को बाधित किया और कुछ क्षेत्रों में इजरायली बलों पर हमले भी हुए। इसके बाद पहले गोलीबारी शुरू हुई, फिर लड़ाकू विमानों की तैनाती हुई और बाद में रॉकेट लॉन्च किए गए। गाजा में आईडीएफ के जमीनी अभियानों और युद्ध विराम के दौरान सिनवार ने नियमित रूप से कतर और मिस्र के साथ संवाद किया। वह सक्रिय रूप से इजराइल के साथ बातचीत में शामिल रहा, लेकिन अब उसके लिए मुश्किल बढ़ती दिख रही है। आईडीएफ अब हमास के बड़े चेहरों को लक्षित करते हुए अभियान चला रही है। ऐसा लग रहा है कि उसका बातचीत रोकना का काम उसी पर भारी पड़ सकता है। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सिनवार ने आखिर क्यों युद्ध विराम की बातचीत को पटरी से उतारा। उसने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अदल बदल के फॉर्मूले को तब बदलना चाहा जब वह बातचीत के सबसे चुनौतीपूर्ण चरण में था। सिनवार ने इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधक सैनिकों को छोड़ने की मांग की। साथ ही सिनवार ने बिबास की मां और उसके बच्चों की हत्या की घोषणा कर की, जबकि उन पर इजरायली मीडिया का बहुत ध्यान है। इससे भी इजराइल बहुत नाखुश हुआ। फिलहाल गाजा में किसी युद्ध विराम की संभावना दोनों पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या दोनों पक्षों की ओर से इसमें और देरी की जाएगी। आईडीएफ इस समय केवल आतंकवादी हमलों और ओबेदा के नेतृत्व वाले मनोवैज्ञानिक युद्ध का जवाब देने के बजाय हमास की मुख्य ताकत को लक्षित करते हुए हमले कर रही है। इजरायली सेना चाहती है कि उसकी कार्रवाई से हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बने,